हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़े अधिगम के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। किस आधार पर सिद्धांतों को जब परिणाम के द्वारा हम सीखते हैं कि कोई भी काम हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसके आधार पर हम सीखते हैं। जैसे हम बच्चे को कहें भाई तुमने कोई चीज को तोड़ा फोड़ी तो हम तुम्हें डांटेंगे या पिटाई करेंगे। अगर चीज काम तुमने अच्छा किया तो चॉकलेट मिलेगी। तो उसका जो परिणाम होता है उसको देख करके बच्चा सीखता है कि मुझे क्रिया क्या करनी है, कैसा काम करना है, कैसा नहीं करना है। उसको हम नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के रूप में जानते हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। यह स्किनर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आता है दूसरों को देखकर सीखना। हम जो है हमेशा दूसरों को देख करके सीखते हैं। जैसे बच्चा है, वो लगभग बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो बच्चे घर में बड़े लोग कर रहे हैं उसी को देख करके वैसा ही काम करने लग जाते हैं। उसको हम प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। चौथा सिद्धांत हमारा आता है उच्च मानसिक क्रियाओं द्वारा सीखना, जिसको हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारी बहुत सारी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, सामान्यीकरण, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अंतर्गत हम संज्ञानात्मक सीखना माना जाता है। अब सबसे पहले आती है हमारी इस आधार पर हमारे चार सिद्धांत बनाए गए। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पावलोव ने दिया था। दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमारे BF स्किनर ने दिया। चौथा संज्ञानात्मक सिद्धांत है अधिगम के कॉग्निटिव थ्योरीज, जो कि बहुत सारी दी गई। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि निरीक्षण द्वारा या देख करके सीखना। हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको हम प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग या हम उसको शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं या साहचर्य द्वारा सीखना कहते हैं। इसका श्रेय हमारे इवान पावलोव को जाता है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल डॉक्टर थे और उन्होंने इस सिद्धांत को बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज को हम किसी भी दूसरी चीज के साथ जोड़ करके हम कोई नई चीजों को सीख सकते हैं। अनुबंधन को उन्होंने एक साहचर्यात्मक या अधिगम प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जिसमें बताया कि नवीन प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्यों का निर्माण करना, जिसमें सीखा जाता है। मान लीजिए हम कोई भी एक उद्दीपक है, उसको देख करके हम क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उद्दीपक जिससे वो क्रिया नहीं होती हो, उसको उस अनुक्रिया के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, सीख लेते हैं, तो उसको हम अनुबंधन कहते हैं। या उसको ऐसी स्वभाव अधिगम प्रक्रिया जिसमें किसी भी एक ऐसे उद्दीपक से या अस्वाभाविक उद्दीपक से, या उसको हम तटस्थ उद्दीपक कह सकते हैं, उसके प्रति व्यवहार करना सीखा जाता है। अनुबंधन हमारा से दो प्रकार का है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन। पावलोव जो थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था, उनका जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो एक कुत्ते के ऊपर था। उन्होंने इसके आधार पर प्राचीन अनुबंधन को समझाया। हम इसमें चार स्थितियां देख रहे हैं। सबसे पहली स्थिति है जिसे बिफोर कंडीशनिंग लिखा है, यानी कि अनुबंधन से पहले की स्थिति, कि कुत्ते के सामने भोजन रखा गया है। यहाँ भोजन है, उसको हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, उसको अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, या उसको हम UCS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी कि भोजन, अगर कुत्ता भूखा है और उसके सामने अगर हम भोजन रखेंगे तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? भोजन को देख के वो लार टपकाना शुरू कर देता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दूसरा है बिफोर, दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि बिफोर कंडीशनिंग, अगर घंटी बजाई, क्योंकि घंटी का लार के साथ कोई संबंध नहीं है, तो घंटी बज रही है तो भी कुत्ता हमारे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि घंटी से उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है।
एक स्वाभाविक उसके जो है व्यवहार क्या होगा कि वो कुछ भी लार नहीं टपकाएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। धीरे धीरे हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि घंटी बजाते हैं और उसको भोजन देना शुरू करते हैं। जो ही घंटी बजी, घंटी बजने के बाद घंटी की ध्वनि खत्म होती है और हम उसको भोजन देते हैं। तो धीरे धीरे कुत्ता ये सीख लेता है कि घंटी बजती है तो मुझे भोजन मिल रहा है, और वो लार टपकाना शुरू कर देता है। जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स था वो देना शुरू कर देता है। जो कि पहले खाली घंटी बजने पर लार नहीं टपका रहा था, वो बाद में घंटी के साथ जब भोजन दिया गया तो उसने लार का स्राव करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे वो इन सब चीजों को सीख लेता है, यानी कि साहचर्य से सीख लिया उसने, घंटी और भोजन का आपस में साहचर्य कर लिया, उनको जोड़ लिया, तो उसके बाद में उसने सीख लिया इससे कि घंटी से भोजन मिल रहा है, जो ही घंटी बजती है मुझे भोजन मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या प्रतिक्रिया होने लगता है कि जैसे ही घंटी बजनी शुरू होती है, कुत्ता लार टपकाने शुरू कर देता है। तो जो क्रिया पहले घंटी बजने के साथ नहीं हो रही थी, उसने साहचर्य द्वारा जब सीख लिया, तो उसके बाद जो भोजन से क्रिया होने लगी थी, प्रतिक्रिया भोजन को देख करके, वो अब घंटी के बजने पर होने लगी थी। तो यहाँ पे घंटी जो है हमारा कंडीशन स्टिमुलस था, पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, फिर वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। लार जो कि पहले हमारी अनकंडीशन रेस्पॉन्स थी, अब वो लार कंडीशनल रेस्पॉन्स बन गई। यहाँ हमारे कुछ शब्दावली यहाँ पे आती है। स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं उसको हम, जैसे भोजन था, इस प्रयोग में हमने देखा भोजन है, उसको हम स्वाभाविक उद्दीपक या अनअनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। इंग्लिश में अनकंडीशन स्टिमुलस, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको यूसीएस कहते हैं। दूसरा हमारा है अप्राकृतिक उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक, या उसको हम अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। वो हमारे घंटी है, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस या सीएस कहते हैं। जो यूसीएस को देख करके जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनअनुबंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। अनकंडीशन रेस्पॉन्स या यूसीआर कहते हैं। जो लार है जो भोजन को देख करके टपकाई गई थी, वो यूसीआर थी। धीरे धीरे जब वो साहचर्य से अधिक हम सीख लेता है, यानी अप्राकृतिक प्रतिक्रिया या अनुबंधित प्रतिक्रिया जिसको हम कहेंगे, कंडीशन रेस्पॉन्स सीआर, यानी कि जो घंटी को देखते ही उसके बाद जो लार टपकाने शुरू करता है, वो जो प्रतिक्रिया होगी वो सीआर होगी, कंडीशन रेस्पॉन्स होगी। धन्यवाद।